लूप के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि लूप का मतलब होता है रिपीटेशन, रिपीट करना। मींस एक ही चीज को बार बार कंसेक्यूटिव ऑर्डर से चलाना जब तक वो ट्रू रहती है, व्हिच इज कॉल्ड अ लूप। कंसेक्यूटिव ऑर्डर से मुराद ये होता है कि एक चीज को तरतीब से चलाना, प्रॉपर तरतीब से, जो उसको असेंडिंग ऑर्डर दिया गया है। लूप में हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर चलता है, यानी कि तरतीब चलती है। डिसेंडिंग में भी यही होता है कि नीचे से ऊपर आ रहे होते हैं और असेंडिंग में ऊपर से नीचे तरतीब से जा रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि रैंडम चीज नहीं आ सकती इसके अंदर। सो लूप हम इस्तेमाल ये करते हैं कि सपोज करें कि आप एक चीज कर रहे हैं और एक चीज को अगर आपको कहा गया कि 50 बार टास्क करना है, जैसे स्कूल में जो करते हैं ना कि टीचर 50 बार लिख के आ जाना, वो तो ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, पनिशमेंट है, करना पड़ेगा। लेकिन अगर कंप्यूटर के अंदर ये चीज आ जाए कि एक ही चीज को आपने बार-बार चलाना है, जैसे आप सॉन्ग सुन रहे होते हैं तो उसमें वन का ऑप्शन होता है ना, क्लिक करते हैं तो वो एक ही सॉन्ग बार-बार चल रहा होता है जब तक वो कंसेक्यूटिव ऑर्डर पे। तो लूप इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि एक ही चीज को बार-बार देखना होता है। तो लूप की तीन टाइप्स हैं आपके पास, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। फॉर लूप सबसे ज्यादा आसान है जो हम इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड लूप है। व्हाइल लूप वो है जिसमें चेकिंग स्टेटमेंट होती है, और डू व्हाइल ये होती है जिसमें चेकिंग होती तो है लेकिन प्रोग्राम को एक दफा एंटर होने के बाद, लूप के अंदर एंटर होने के बाद चेकिंग हो रही होती है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर लूप की। तो लूप का पहले साइंटिक्स देखें कि लूप के साइंटिक्स में हम करते क्या है। साइंटिक्स बेसिकली एक तो प्रॉपर है, नॉर्मली फॉर लूप का जो साइंटिक्स होता है वो होता है इनिशियलाइजेशन, पहले होता है डाटा टाइप, साइड पर लिखी जाती है डाटा टाइप, उसके बाद इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज करवाया जाता है इसको, इनिशियलाइजेशन, एंड देन उसके बाद आपके पास चेकिंग स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर आप चेक कर रहे होते हैं कि क्या कंडीशन ट्रू है या फिर नहीं है, एंड देन लास्ट वन इज अ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इनकी भी आवाजें आती हैं उसके अंदर, मैंने बाद में सुना था कल ना, कल मैंने वीडियो देखी है। ये क्लास चल रही है, इनकी क्लास कोई भी ऐसी तो एटीट्यूड से होता है, मुझसे थोड़ा सा कहते कुछ बहुत छोटा सा इंप्रेस हो जाती है, फ्लैट हो जाएंगे। किसकी क्लास है ये वाली क्लीन है, थोड़ा सा इसको बोलो गुड सर। ये सही रिंग लाइट नहीं चलती है आज की चल रही है, क्या हुआ इसको सर? आज आपको चेक से नहीं जमा करेंगे क्या तब नहा के सॉरी। सो सिर्फ हैं आप लोगों मुझसे ऐसे बेचारी रहती है मुझसे, नहीं रहती, सही इंप्रेस होती है, हार्ट तो देते हैं ना, सही होना चाहिए। अच्छा ठीक, डाटा टाइप, इनिशियलाइजेशन, चेकिंग स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। तो सबसे पहले फॉर लूप लगाएं एंड देन उसके बाद डाटा टाइप डालें इंटीजर। सपोज करें हमारे पास इनिशियलाइजेशन हो रही है। अच्छा, लूप का और एरेस का जो इंडेक्स नंबर होता है ना वो होता है आपके पास 0। अब इंडेक्स नंबर का मतलब होता है जहां से आप उसको स्टार्ट करवा रहे हैं। अब डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा था कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है ना वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, जैसे हमने बाइनरीज पढ़ी है, जीरोस और वंस। अगर आपको कहा गया है 10 नंबर्स, तो कंप्यूटर विल कंसीडर एज 1 0, तो मींस 0 to 9, तो 10 को हम ये कह सकते हैं 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि 0 to 9 तक काउंट करें तो टोटल 10 नंबर्स बनते हैं, कंप्यूटर में 0 भी काउंट होता है। तो अगर आप इनिशियलाइजेशन 0 से करना चाहते हैं तो आप 0 से कर लें, और मैं कहता हूं एक ही चीज को आपने बार-बार प्रिंट करवाना है। अच्छा, टर्मिनेटर लाजमी लगाना है हर चीज के बाद, एंड देन एक चीज को आपने 5 बार प्रिंट करवाना है, तो i इज लेस देन इक्वल्स टू 4। क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट किया है और 4 तक जा रहे हैं, तो 5 नंबर्स प्रिंट होंगे, क्योंकि 0 1 2 3 4, तो टोटल 5 नंबर्स बनते हैं। एंड देन उसके बाद i में इंक्रीमेंट, क्यों? क्योंकि आपने आगे की तरफ जाना है। अगर डिक्रीमेंट होता तो 4 से स्टार्ट होता है, जहां पर लेस देन की जगह ग्रेटर देन आ जाता और यहां पर आ जाता 0। एक ही बात है। और फिर सिंपली आप क्या करते हैं, सी आउट के अंदर प्रिंट करवाते हैं क्या। अब यहां पर आती हैं चीजें कि आपने प्रिंट क्या करवाना है, आई की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, आई को प्रिंट करवाना है, या कोई और नंबर प्रिंट करवाना है। इससे तीन चीजें हो जाएंगी। अब सपोज करें मैं कहता हूं आई को प्रिंट करवाना है, आई 5 बार होगा। अगर मैं कहता हूं आई की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, खैर मैं आउटपुट में बता दूंगा कैसे होगा, मैंने यहां पे खाली लिख दिया आई। अब सबसे पहले हुआ क्या, अच्छा
एक्चुअल जो नंबर मिलते हैं ना उसके आउटपुट के मिलते हैं। प्रोग्राम अगर 5 नंबर का 1 तो इसके सिर्फ 2 नंबर होंगे, ये सबको याद रखना है। यानी जो एक्चुअल आउटपुट है ना वो कंप्यूटर भी नहीं बताएगा, बुक में भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, वो हम बताएंगे हम, ठीक है। तो ये बेसिकली ये वाली चीजें आपने ज्यादा गौर से समझनी होती है बड़ी आसान सी, आप लोग को तो आती ही, मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो आउटपुट में सबसे पहले आपने देखना है कि i में इनिशियलाइजेशन हो रही है, i इज इक्वल्स टू 0, i में क्या पड़ा हुआ है 0। फिर आगे चल के वो चेक करेगा क्या 0 लेस देन इक्वल्स टू 4 होता है, यस लेस देन होता है, कंडीशन क्या है ट्रू। अच्छा आउटपुट ऐसे ऐसे बनाना है तीन प्रोसीजर्स के अंदर। सो कंडीशन ट्रू है, लूप के अंदर आ जाएगा और आकर देखेगा क्या प्रिंट हुआ हुआ है, सी आउट में i की वैल्यू प्रिंट हो रही है, i नहीं प्रिंट हो रहा क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, जो इन्वर्टेड कॉमास होंगे तो उसके अंदर वाली वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमास के बगैर है तो जो चीज पड़ी है उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। i में क्या पड़ा हुआ है बस 0, तो पहले क्या प्रिंट हो जाएगा 0। अच्छा ये आउटपुट है और ये रिजल्ट है, दोनों में फर्क होता है, इसको कहा था हम इसको आउटपुट कहते हैं, ये रिजल्ट होता है, ये बाद में शो हो रहा होता है, जो कंप्यूटर में भी शो होता है रिजल्ट होता है, आउटपुट पीछे प्रोसीजर होता है पूरा। सो फिर दोबारा से मैंने कहा था लूप कंसेक्टिव ऑर्डर में चलती है, तो i में इंक्रीमेंट हुआ, i में 1 की जगह 0 की जगह कितना हो गया 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू 4 होता है, यस कंडीशन क्या है ट्रू, एंड देन फिर दोबारा क्या प्रिंट हो जाएगा 1। अच्छा साथ साथ प्रिंट होगा, दरमियान में गैप भी नहीं होगा, यूं प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि आपने ना न्यू लाइन डाली है ना स्पेस डाली है ना टैब लगाया है, कुछ नहीं लगाया, उसके लिए मैं बताता हूं कि क्या करना होगा। फिर दोबारा इंक्रीमेंट i में कितना हो गया आपके पास 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू 4, यस कंडीशन ट्रू है, 2 प्रिंट हो गया, फिर दोबारा क्या 3 प्रिंट हो गया, एंड देन फिर 4 प्रिंट हो गया, क्योंकि 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 ऐसा होता है। बट जैसे इंक्रीमेंट होने के बाद i में 5 आया तो क्या 5 लेस देन इक्वल्स टू 4 होता है, नहीं होता। जब कंडीशन फॉल्स लूप गेट्स टर्मिनेटेड और प्रोग्राम खत्म हो गया, सिंपल सी बात है। बट अब यहाँ पर चीजें आती हैं कि सपोज करें कि मुझे ये प्रिंट नहीं करना 0 1 2 3 4 प्रिंट नहीं करना, मुझे i को 5 बार प्रिंट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा इन्वर्टेड कॉमास में i, तो क्या प्रिंट होगा i क्या i, ठीक है, तो ये आ गई, ये प्रिंट हो गया 5 बार। इसी तरह अगर आपने स्टैटिक लिख दिया यहाँ पे तो इन्वर्टेड कॉमास में स्टैटिक, तो स्टैटिक 5 बार प्रिंट हो जाएगा। हाँ अब मैं कहता हूँ मुझे गैप चाहिए इसके अंदर, तो गैप के लिए क्या करूंगा सिर्फ और सिर्फ बैकस्लैश t, बैकस्लैश t का मतलब होता है जंप करना 8 कैरेक्टर्स की स्पेस, तो कैसे प्रिंट होगा 0 1 2 3 4 इतने गैप के साथ। और अगर मैं कहता हूं न्यू लाइन पे तो बैकस्लैश n लिख दें 0 1 2 3 4 इस तरह से प्रिंट होगा। सिंपल, दिस इज कॉल्ड अ, ये सिंगल लूप कहलाती है।